नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, अब आप देखना शुरू कर चुके हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं दिल्ली हूं, क्योंकि यह वीडियो मैं दिल्ली से बना रहा हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 11 साल प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए हुआ है। तो एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, देश के समस्त देशवासियों को 11 साल पूरा होने पे बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक सामने यहाँ पे देश के प्रथम जो व्यक्ति होते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी का यह निवास है और आप देख सकते हैं ठीक पीछे यहीं से उनके निवास का, राष्ट्रपति भवन का यह झंडा दिख रहा है जहां हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है और यहीं पे राष्ट्रपति भवन का निवास का यह गेट नंबर 12 है। इधर अमृत उद्यान है और इस साइड जाएंगे तो यह चर्च लेन है और ठीक इसके बगल में यह नॉर्थ एवेन्यू का इलाका है जहाँ पे हमारे सभी माननीय सांसद और मिनिस्टर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यह हरियाली है, खूबसूरती है, खुला आसमान है और हर तरफ बस खूबसूरती ही खूबसूरती है। तो आइए ज़रा हम वीडियो में आज आपको दिल्ली के बारे में बताना चाहते हैं, दिल्ली को दिखाना चाहते हैं और 11 साल माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पूरा हुआ है सेवा का, सुशासन का, उसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए। मित्रों, वैसे जब हम दिल्ली और नई दिल्ली की बात करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि नई दिल्ली और दिल्ली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नई दिल्ली जहाँ पे भारत की राजधानी है और इसे वर्ष 1911 में इसे बनाया गया था, बसाया गया था और दिल्ली काफ़ी पुराना है, लंबा इतिहास है दिल्ली के बारे में, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दिल्ली आमतौर पे जब हम बात करते हैं तो हमें इंडिया गेट नज़र आता है, राष्ट्रपति भवन नज़र आता है, प्रधानमंत्री कार्यालय और साउथ नॉर्थ ब्लॉक नज़र आता है, यहाँ पे कुतुब मीनार नज़र आता है, लाल किला नज़र आता है, जो कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं दिल्ली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो 3 मूर्ति है, उसी साइड में करोल बाग है और अगर आप सीधे जाएंगे तो RML हॉस्पिटल है। हम बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन, सेवा और समर्पण का जो 11 साल रहा है, यह बहुत ही अभूतपूर्व रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और हम कह सकते हैं कि यह एक देश के लिए यह अमृत काल का समय है। इन 11 वर्षों में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो नहीं हो पाया था। सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर है उसे बनाया गया। 500 साल के आसपास का संघर्ष का यह कथा था, यह कहानी था, यह संघर्ष था और तब जाके प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजे हैं और आज वहाँ पे एक भव्य दिव्य अद्भुत मंदिर है जहाँ लाखों की संख्या में प्रतिदिन देश विदेश से लोग आते हैं। आइए जरा हम कश्मीर की भी चर्चा कर लें, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कश्मीर में आतंकवादी घटना घटी है जिससे बहुत ही दुख हुआ और ऐसे समय में मुझे जो लोग हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये ज़िंदगी का सफ़र चंद मीलों में मत बांटिए, सागर की तरह है हमारा ये वतन भारत, इसे छोटे छोटे ताल और झीलों में मत बांटिए। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, नक्सलवाद और दूसरी जो चीज़ें हैं, चाहे वह किसी तरह का अपराध है, देश में इस समय अपराध भी बहुत बढ़ रहे हैं। इन 78 सालों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट हुआ है, भौतिक उन्नति तो बहुत हुए हैं, रोड, सड़क, पुल, पुलिया, आप ये चकाचक रोड भी देख सकते हैं, दिल्ली की खूबसूरती भी देख सकते हैं, लेकिन इसी गति से हमारे देश में बहुत सारी अंदरूनी ताकतें भी बढ़ी हैं। तो हम सबको यह बताना चाहते हैं, चाहे आप मुख्य धारा से अलग क्यों न हो जा रहे हैं, हिंसा, गांधी के देश में हिंसा का कोई जगह ही नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूँ
चाहे आप नक्सलवाद, गुंडागर्दी, ऐसे अपराधी लोग, आतंकवाद की सागर की तरह हमारा भारत देश है। इसको छोटे छोटे ताल झीलों में मत बांटिए, इसको बांटने की कोशिश मत कीजिए। माँ भारती को सुरक्षित रहने दीजिए, हमें विश्व गुरु बनने दीजिए, ताकि भारत का जो धर्म है, संस्कृति है, कल्चर है, धर्म संस्कृति से याद आया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस साल जो महाकुंभ हुआ है वह अद्भुत हुआ है। ऐसा महाकुंभ पहले कभी नहीं हुआ है। तो आइए हम सब मिलकर इस भारत देश को खूबसूरत बनाएं और किसी भी तरह के यहाँ से हिंसा न हो, सब लोग भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई रहें, ऐसा हम सब मिलकर बनाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो संघर्ष है, गणमान्य जनता, देवतुल्य जनता के काम करने का जो उनका इतिहास रहा है, वो समय रहा है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी ने एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए भी उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। और आप देख सकते हैं कि यहीं सीधर ताल कटोरा स्टेडियम की तरफ यह रोड जाता है। ताल कटोरा में आप जानते हैं कि बहुत अच्छा वो ग्राउंड है। वहाँ पे देश के जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और इस देश के लोकतंत्र को बनाने में ताल कटोरा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाथी बहुत ही समझदार प्राणी है। हाथी मेरे साथी के नाम से हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक नुक्कड़ नाटक भी करते हैं और पिछले 18 सालों से कर रहे हैं। उसके साथ ही हाथी और अन्य जो वन्य प्राणी है उनसे सुरक्षा के उपाय, बचने के उपाय, वनों की रक्षा करें, उसकी कटाई ना करें, वन और वन्य प्राणियों की रक्षा करें, ऐसा वन विभाग के हम लोग पिछले कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। मदारी आर्ट्स के द्वारा पिछले 20-25 सालों में 20,000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक, आई एम नॉट ब्लाइंड, लंगड़ा राजकुमार, प्रयोग सहित 8 से ज़्यादा हिंदी फीचर फिल्म और करीब 12 डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ ही 40 से ज़्यादा लघु फिल्मों का निर्माण किया गया है। फ्यूचर में चर्चा कर रहा था, इस समय मैं साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू के पास हूँ और इस जगह से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। पढ़ाई के दौरान और स्कूल ऑफ एक्टिंग में जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था उस समय सरगुजा के सांसद कांग्रेस पार्टी से माननीय खेलसाय सिंह हुआ करते थे और उन्हीं के फ्लैट साउथ एवेन्यू में रहकर मैंने 1 साल के यहाँ से पढ़ाई भी किया है। तो बड़ा लगाव है इस एरिए से। और चूँकि आज मैं बात कर रहा हूँ कि मैं दिल्ली हूँ, तो दिल्ली में बहुत कुछ है। आइए हम आपको और आगे ले चलते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का 11 साल हो गया। तो चलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में ही कुछ चर्चा कर ले। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस समय पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर अगर हम किसी को कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रचारक रहे। उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 15 सालों में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया और एक प्रदेश का जो डेवलपमेंट का जो मॉडल हो सकता है वह उन्होंने सिद्ध किया। और उसके बाद वर्ष 1914 से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरा निजी तौर पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत लगाव है, उसकी भी एक कहानी बताता हूँ। वर्ष 2003 की बात है, जब मेरा विवाह हो रहा था। उस समय माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो जो शादी का इनविटेशन था वो मैंने अपने पिताजी के तरफ से उनको भेज दिया। मुझे बड़ा शौक़ हुआ करता था कि मंत्री, मिनिस्टर, विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी कुछ संदेश मिले। तो मैंने उनको जो कार्ड भेजा उसके ठीक 10 दिन के बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभकामना संदेश आया मेरे विवाह को लेकर। तो बड़ी खुशी हुई और आज भी वह खुशी, वह जो पत्र है, आज भी उसे मैं बहुत संभाल कर रखा हूँ। उसके आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप देख सकते हैं अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति यह प्रधानमंत्री जी का और साथ में अपराधियों के लिए काल कानून व्यवस्था बनी देश की मिसाल
देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं प्रधानमंत्री जी की चर्चा कर रहा था कि आप जानते हैं कि मदारी आर्ट्स लंबे समय से नुक्कड़ नाटक और फिल्मों से जुड़ा हुआ है। तो मैंने एक पत्र जब मदारी आर्ट्स के नुक्कड़ नाटक का 20,000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक हो चुके थे, तो मेरी पत्नी किरण गुप्ता की तरफ से किताब संकलन उसका बनना था। तो उस आशय का हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने बाकायदा हमें उसका संदेश दिया कि नुक्कड़ नाटक लोक भवाई जो है, गुजरात में नुक्कड़ नाटक को लोक भवाई कहा जाता है और यह बहुत अच्छा काम है। उसकी किताब भी छपी, आज भी वह भी पत्र मेरे साथ है। और पिछले वर्ष की ही बात है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 साल बेमिसाल शासन जब कंप्लीट हुआ, तो उस पर भी हमने एक फिल्म बनाई है, मोदी है तो मुमकिन है। इसे आप मदारी आर्ट्स के यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। लाखों की संख्या में उस फिल्म को लोग देखे हैं। तो मेरा निजी तौर पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अच्छा संबंध है, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं। और प्रधानमंत्री हैं ही ऐसे, मुझे क्या, देश के हर देशवासी को प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो में या पोस्ट सोशल मीडिया में उल्टा सीधा लिखते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप जनता से चुने हुए जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में न लिखें। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि अब मैं आ गया हूँ जो सांसद निवास है। यहाँ पे नर्मदा है, यमुना है, इस इलाके में हमारे माननीय सांसद जी लोगों का निवास है। और यहीं पे हमारे सरगुजा के सांसद माननीय चिंतामणि महाराज जी भी रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यह स्वर्ण जयंती सदन है, जहाँ पे इस बिल्डिंग में रहते हैं। इधर हम चले तो आप देख सकते हैं कि माननीय राज्यसभा सांसद बड़ी बहन धर्मशिला गुप्ता जी का यहाँ दिया हुआ है कि होली के बधाई का बैनर उनका अभी तक पड़ा हुआ है। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि यह बहुमंजिली निवास है। चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं और फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के बारे में और मैं दिल्ली हूँ के बारे में। तो मित्रों, देख सकते हैं कि माननीय सांसद जी लोगों का जो निवास है यह गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, इस तरह के नदियों के नाम से रखा गया है। ये सभी हमारी देश की जीवनदायिनी है, पवित्र नदियां हैं, जिनकी वजह से भारत देश जिंदा रहती है। अगर ये नदी ये ना हो तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा और हम कैसे यहाँ पे रह पाएंगे, हमारा पर्यावरण कैसे ठीक रहेगा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में इन जगहों पे भी पेड़ पौधे खूब लगाए गए हैं, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहता है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि मैं नई दिल्ली हूँ। नई दिल्ली में बहुत कुछ है, यहाँ का इतिहास है, देश है, यहाँ से देश चलती है, राजनीतिक जगह है, सांस्कृतिक जगह है, धार्मिक जगह है, अपने आप में पूरा एक देश है। अपने आप में यह एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थल है कि आप कह सकते हैं, आप गर्व कर सकते हैं कि हम भारत में रहते हैं। तो मित्रों, पिछले 78 सालों में और देश ने बहुत उन्नति किया है और इसमें देश के सभी राजनीतिक पार्टियों का भी बहुत काम उन्होंने किया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके वर्तमान प्रधानमंत्री जी तक का जो कार्य है वह बहुत ही अभूतपूर्व रहा है। आज करीब 150 करोड़ इस देश में लोग रहते हैं। देखिए, इस समय जब मोदी जी का 11 साल पूरा हुआ है, तो यहाँ पे हम आपको एक बैनर दिखाना चाहते हैं जो कि लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल जनता को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं और आप भी धन्यवाद कीजिए। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो निश्चित रूप से जहाँ डेवलपमेंट होंगे, जहाँ पे अच्छा कार्य होगा, वहाँ पे कुछ अंदरूनी ताकतें भी बढ़ेंगी। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर सत्ता पक्ष अपने उपलब्धियों को गिनाए तो विपक्ष उसका समीक्षा भी करे, उस पर विरोध भी करे। तो
11 साल पूरा होने पे जहाँ पे एक बार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को बता रही है, जश्न मना रही है, वहीं पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का आप ट्वीट भी देख सकते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि दिल्ली जो है यह इंद्रप्रस्थ कहलाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पांडव कालीन शिव मंदिर है, स्वयं शिवलिंग है और आप देख सकते हैं कि दिल्ली को हमेशा ग्रीन रखने के लिए यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहता है। आज भी यहाँ पे साफ सफाई और ग्रीनरी के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। यह डॉक्टर विश्वंभर दास मार्ग है और हम चर्चा कर रहे थे यहाँ के इतिहास के बारे में कि महाभारत के समय का यहाँ पे यह पांडव के समय का यहाँ पे यह शिव मंदिर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली का एक अपना इतिहास रहा है। तो आइए चलिए हम कुछ और चीज़ भी आपको दिखाते हैं और आप देख सकते हैं कि दिल्ली आखिर इतना साफ़ सुथरा क्यों रहता है, तो हम वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से स्वच्छता की ओर स्वच्छ भारत नई दिल्ली का जो नगरपालिक परिषद है इसका NDMC कीप इट क्लीन, यह किस तरह से संदेश दिया जा रहा है और यहाँ पे लोग साफ़ सफाई करते हुए लोग हैं। तो यही दिल्ली की खूबसूरती भी है। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इस सफ़र में हम आ गए हैं NFDC यानी कि सिनेमा ऑफ इंडिया राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, भारत सरकार या सूचना और प्रसारण मंत्रालय का महादेव रोड में है और आप देख सकते हैं यहाँ पे NFDC है, फिल्मों के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है काम करती है और ठीक यहीं पे इनका फिल्म डिवीज़न का ऑडिटोरियम है जहाँ पे फिल्मों का सेंसर और प्रदर्शनी भी होता है। मित्रों, हम बताना चाहते हैं कि चूँकि मैं खुद सिनेमा से हूँ, पिछले पूरा जीवन मैंने सिनेमा को लगाया है और आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोग 20,000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक, 8 से ज़्यादा हिंदी फीचर फिल्म, कई लघु फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं और हमारी जो फिल्में हैं वो सार्थक और संदेशपरक फिल्में होती हैं जिसमें लेखक और निर्देशक अजय आनंद की फिल्म लंगड़ा राजकुमार है जो कि शिक्षा का संदेश देती है। लेखक और निर्देशक गोविंद मिश्रा की जो फिल्म है आई एम नॉट ब्लाइंड, एक ब्लाइंड पर्सन के IAS बनने की कहानी है। इसी तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित फिल्म प्रयोग और कोविड का संदेश देती हुई जो कोविड हमारे देश में आया था उस पर आधारित एक फिल्म है जो कि एक अंतहीन युद्ध था, लाइफ ऑन रोड। इसके अलावा मोदी है तो मुमकिन है, नवा बिहान। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की हम चर्चा करें तो साक्षर भारत एक नई रोशनी और अभी भी हमारी एक नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो कि आई है, यह हमारे सरगुजा के सांसद के पूज्य पिताजी जो कि एक महान संत हुए गहिरा गुरु, उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसके अलावा स्वच्छ गंगा, ऐसे बहुत सारे विषयों पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने बनाया है। तो देखिए दिल्ली इतना साफ स्वच्छ सुंदर कैसे दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसके साफ़ सफाई के लिए भी काम किया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कीप इट क्लीन, यह माई NDMC की तरफ से यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें दिल्ली को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सफ़र में अब हम आ गए हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। इस समय जब मैं आपसे वीडियो में बात कर रहा हूं तो आज 10 जून है और ठीक है कुछ दिन के बाद राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और आप देख सकते हैं कि आयुष मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे यह मोरारजी देसाई योग संस्थान है। और जब मेरे को याद है कि जब ये योजना शुरू हुआ था योग दिवस के ऊपर और योग पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ही देन है। तो आइए ज़रा हम बात करना चाहते हैं कि आखिर करें योग रहे निरोग का जो संदेश है, उस समय एक CD भी उपलब्ध कराई गई थी और आज भी इस कार्य को
अनुरोध किया जा रहा है। तो इस समय जो हमारा देश है, हम थोड़ा ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे कि पिछले दिनों कश्मीर में जो घटना घटी वह बहुत ही दुखदाई था, लेकिन हमारे सेना के नौजवान, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भारत शासन ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उसको जिस तरीके से उसको नष्ट किया गया, तो यह एक संदेश है कि हम भारतवासी, हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सेना के नौजवान इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और मैं यहीं से सैल्यूट करता हूँ सेना के नौजवानों को। इसलिए अब हम आ गए हैं पंडित पंत मार्ग पे, और यहाँ पे जो प्रधान डाकघर है, हाँ, यह आ गए हैं। इसे गोल डाकखाना जीपीओ कहते हैं, क्योंकि यह जो इतनी बड़ी सेवा है हमारे चिट्ठी, पत्री, पार्सल, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि यह है जीपीओ, गोल डाकखाना जीपीओ का यह ऑफिस है। और यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम चलेंगे अब बंगला साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब की तरफ चलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा बंगला साहब। आप देख सकते हैं कि सोने की उससे जड़ा हुआ यह गुरुद्वारा बंगला साहब का यह जगह है। यह सिख धर्म का एक प्रमुख पूजा स्थल है और यहाँ पे हमेशा लंगर चलते रहता है। इसके ठीक पीछे एक तालाब है। उस तालाब में नहाने से कई तरह के जो रोग हैं वह ख़त्म हो जाते हैं। अब हम उसके मुख्य गेट पर आ गए हैं। अभी एक दिन पहले ही हम यहाँ पे आए थे और हमने पूजा पाठ भी किया था, लंगर भी लिया था। तो आइए ज़रा हम और विस्तार से जानना चाहते हैं कि गुरुद्वारा बंगला साहिब, यहाँ पे प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यहाँ भंडारा भी लेते हैं। इसके ठीक बगल में नीचे ही का एक संग्रहालय है। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहें कि इस बंगला साहब ट्रस्ट के तरफ से डायलिसिस का निःशुल्क में यहाँ पे इलाज होता है। अगर किसी व्यक्ति को डायलिसिस कराना हो तो यहाँ पे आके और निःशुल्क डायलिसिस करा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही बाहर से आए हुए लोगों का यहाँ पे रुकना और पूजा पाठ करना शुरू हो जाता है। तो दिल्ली जो है मित्रों, वास्तव में अपने आप में एक संपूर्ण शहर है। अपने आप में कह सकते हैं कि एक देश है, अपने आप में पूरा का पूरा राष्ट्र है। क्योंकि यहाँ पे आपको राजनीति यहाँ से पूरे देश चलती है। यहाँ धार्मिक आप देख सकते हैं कि हम बंगला साहब से गुजरे हैं। यहाँ पे जामा मस्जिद है, यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर है, यहाँ पे हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर जो कि कनॉट प्लेस के पास है, उसका भी एक लंबा इतिहास है। ऐसा मान्यता है कि उसी मंदिर में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की भी रचना की है, कुछ वहाँ से उसका जुड़ा हुआ है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सभी धर्मों के यहाँ पे पुराना इतिहास है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। तो मित्रों, इस सफ़र में अब हम आ गए हैं YWCA दिल्ली। आप देख सकते हैं कि यह अशोका रोड में YWCA ऑफ दिल्ली का यहाँ पे हॉस्टल है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे कि इस शहर के अंदर सब कुछ है। जहाँ पे इतनी सुंदर और अच्छी चीज़ें हैं, वहीं पे दिल्ली में गरीबी भी है, भूखमरी भी है, क्राइम भी है, सब कुछ है इस शहर के अंदर। लेकिन उसके बाद भी अनेकता में एकता का प्रमाण देता है हमारा दिल्ली प्रदेश। दिल्ली का इतिहास बहुत सारा पुराना इतिहास रहा है और दिल्ली अपने आप में एक संपूर्ण, आप कह सकते हैं कि राजधानी प्रदेश है, देश की राजधानी है और यहाँ पे सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से आगे लेफ़्ट साइड का जो रास्ता है यह जयसिंह रोड है और यहाँ से सीधे जो रास्ता है वो हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस, अशोका रोड का यह इलाका है।
सफ़र में हम आगे बढ़ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे केंद्रीय सचिवालय है यानी सेंट्रल सेक्रेटरीट है, गुरुद्वारा रकाबगंज है, अमृत उद्यान यानी राष्ट्रपति जी का उद्यान है, जो मैं वीडियो के शुरू में ही आपको दिखा चुका हूँ। तो मित्रों, आज मैं दिल्ली हूँ और प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के 11 साल पूरा होने के सफ़र में हमने बहुत सारी आपसे बातचीत किया। मित्रों, दिल्ली इतना बड़ा है कि इसका पूरा परिचय बताना, पूरा इसका इतिहास, इसकी जगह दिखाना बहुत लंबा समय लगेगा, काफ़ी उस पर मेहनत करेगा। तो निश्चित रूप से फिर मैं आपसे कभी जुड़ूंगा और दिल्ली के बारे में बताऊंगा। तो चलिए एक बार पुनः हम यह बताना चाहते हैं कि हम सभी को अपने देश के लिए प्यार करना चाहिए। आइए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता से इस आज के वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि भरा नहीं है जो भावों से, बहता जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। आइए हम सब मिलकर इस देश से प्यार करें, देशभक्ति के लिए काम करें, पैट्रियोटिज्म की भावना पैदा करें। और इसी विषय पर आधारित मदारी आर्ट्स के द्वारा निर्देशक जितेंद्र बिंदु की एक फिल्म है पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, अंबिकापुर के सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं के साथ लेकर हमने बनाया है। तो आइए इस संकल्प के साथ कि सभी लोग हम देशभक्ति की भावना रखेंगे, देश को अस्थिर करने वाले ऐसी ताकतें जो हैं उनसे हम लड़ेंगे। आतंकवाद, नक्सलवाद, गुंडागर्दी, बलात्कार, हिंसा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हम लड़ेंगे। और इस काम में हम अपने सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी को, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी को, शासन का हम साथ देंगे और यह संकल्प ले कि भारत देश को हम एक विश्व गुरु बनाएंगे और इस देश माँ भारती, अखंड भारत, इसकी अखंडता के लिए हम अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।